हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों आज हम करेंगे मोलैरिटी। क्या करेंगे आज? मोलैरिटी। ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हम जब किसी सॉल्यूट का कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं तो उसकी टर्म्स है। जैसे कल हमने कहा था मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, पार्ट पर मिलियन ppm। तो अब वैसे अब आता है मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन। तो इससे हम क्या करते हैं? कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं किसी सॉल्यूट का कि उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में वो कितने होगा। तो कैसे हम किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड करेंगे वो बात बताओ। सबसे पहले तो मोलैरिटी को डिफाइन करेंगे, क्या होती है मोलैरिटी। मोलैरिटी हम किस में लेते हैं? सॉल्यूशन। ये ध्यान रखो, जो मोलैरिटी फाइंड की जाती है वो किसके? सॉल्यूशन की। मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में फाइंड। तो उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना ग्राम डिजॉल्व है, कितना ml डिजॉल्व है, ये आप फाइंड करेंगे मोलैरिटी। तो मोलैरिटी को जो हम लेते हैं वो 1 लीटर सॉल्यूशन में लेते हैं। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना डिजॉल्व है वो उसकी क्या होती है? मोलैरिटी होती है। तो किसी भी सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी होगी वो क्या होगी? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो कैसे डिफाइन करेंगे? नंबर ऑफ moles of solute dissolved in per liter of solution known as molarity of solution. Molarity of solution। तो किसी सॉल्यूशन में उस सॉल्यूट के जितने नंबर ऑफ मोल डिजॉल्व वो क्या होती है? उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी होती है। तो अब इस मोलैरिटी को हम कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए पहले फॉर्मूला, तो पहले मोलैरिटी निकालेंगे। तो मोलैरिटी डिनोट किया जाता है कैपिटल M से। मोलैरिटी को इक्वल टू नंबर ऑफ moles of solute अपॉन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके लेंगे हम? इन kg। जनरली जो क्वेश्चन दिया होता है हमें वो ग्राम में दिया होता है, हमें नंबर ऑफ मोल भी नहीं गिवन होते क्वेश्चन के अंदर, हमें फाइंड करने होते कि नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम एक सिंपल सा फॉर्मूला बनाएंगे अभी कि कैसे हमें फॉर्मूला बनाना है। उस फॉर्मूले को हमें कैसे पुट करना है वो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे पुट करना है। तो मोलैरिटी M इक्वल टू हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन kg, सॉरी नॉट kg, इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नॉट kg, सॉरी। तो मोलैरिटी हम किस में लेते हैं? लीटर में लेते हैं। 1 लीटर सॉल्यूशन में किसी सॉल्यूट के जितने मोल डिजॉल्व है वो उसकी मोलैरिटी होती है। और मोलैरिटी हमेशा किस में ली जाती है? लीटर में, क्योंकि वॉल्यूम है। और जो मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी ली जाती है kg में। वहाँ पे हम क्या लेते हैं?
मास ऑफ सॉल्वेंट, वहाँ पे सॉल्यूशन में लेते हैं, क्या लेते हैं, सॉल्वेंट। तो सॉरी यहाँ पे मैंने गलती से केजी लिख दिया था, ये लीटर है। किस लीटर, क्यों, क्योंकि मोलरिटी किस में ली जाती है, लीटर में ली जाती है। वॉल्यूम में आप उसको वॉल्यूम फाइंड करें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन गलती से लिख दिया था मैंने केजी, वैसे केजी में आपको पता है वॉल्यूम केजी में नहीं, वॉल्यूम किस में होता है, लीटर में या नहीं। तो अब हम देखेंगे इसमें मोलरिटी का फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, हमें नहीं पता नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, हम इसको फाइंड करें, कैसे फाइंड करेंगे हम नंबर ऑफ मोल, इसका फॉर्मूला है। सो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इक्वल, इससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करूँ और इसको अपने दिमाग में बिल्कुल फिक्स, जो सॉल्यूशन होता है वो किससे बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट्स, किससे बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट की अमाउंट क्या होती है, मिनिमम, यानी जो लेसर अमाउंट में होता है वो सॉल्यूट होता है, जो मैक्सिमम अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट। सॉल्यूट की क्या होती है, लेसर अमाउंट, जैसे मैंने आपको बताया, आप अगर नींबू पानी बना रहे हैं तो जो आप उसमें शुगर ऐड कर रहे हैं, शुगर क्या आपकी सॉल्यूट है, तो जिसकी मिनिमम अमाउंट होगी वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा, और जिसकी मैक्सिमम अमाउंट जैसे वाटर, वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि हम सॉल्यूट को क्या मान रहे हैं, सॉल्यूट को हम इस पूरे प्रोसेस में, जब हम मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन करेंगे, तो इस पूरे प्रोसेस में हम सॉल्यूट को मान लेंगे बी, सॉल्यूट क्या आपका बी इज द सॉल्यूट, और ए क्या है आपका सॉल्वेंट। इसको दिमाग में रखना, इसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला बनाएंगे, बी हो गया आपका सॉल्यूट, ए हो गया आपका सॉल्वेंट, मिनिमम अमाउंट मैक्सिमम। अब नंबर ऑफ मोल्स, इसका फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल को किससे डिनोट किया जाता है, इसको एन से। कौन है सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या लेना हमने, बी, क्या लेंगे इसे, एन बी, क्लियर होगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट दैट इज एन बी, बी से डिनोट करेंगे इसे, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या लिखेंगे, एन बी इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास किससे डिनोट किया जाता है, डब्ल्यू से। मास को, जो गिवन मास होता है, मास दैट मीन वेट, इससे डिनोट करेंगे हम डब्ल्यू किसका है, सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या माना हमने, बी, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल एम, क्या है सॉल्यूट, बी, एन बी। अब आपके पास नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला है। क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ मोल गिवन नहीं होगा, आपको ये दिया होगा कि दिस ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन दिस लीटर ऑफ सॉल्यूशन या दिस ml ऑफ सॉल्यूशन। जैसे सपोज हम ये मान के चलें कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो ये हमें क्या होगा, गिवन मास होगा, और हमें क्वांटिटी गिवन होगी कि कितने में डिसॉल्व हो रहा, कितने ml में या कितने लीटर में डिसॉल्व हो रहा। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर पहले नंबर ऑफ मोल फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ मोल एन बी का क्या हो जाएगा आपका, डब्ल्यू डी अपॉन एम बी। डब्ल्यू डी आपका गिवन मास, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि इतने ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम, 175 ग्राम, ये आपका गिवन मास है। एम बी आपका मोलर मास, जो भी आपको, जैसे हम कह रहे हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम क्या लेंगे, मोलर मास। तो मोलर मास कितना हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का, Na का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का हो गया 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल करेंगे 40, मोलर मास कितना हो जाएगा इसका 40। जैसे CH4 है, C का 12, हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन कितने 4, तो 1 into 4 दैट इज 4, 6, 12 + 4 दैट इज 6, तो ये मोलर मास। जैसे हमने परसेंटेज कंपोजिशन में किया था ना कि हमने उस पर्टिकुलर कंपाउंड का क्या निकाल दिया था, पहले मॉलिक्यूलर मास निकाल
या मास नंबर, ये सब एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर अब हम इसको यहाँ मोलैरिटी के फॉर्मूले में रखेंगे, ठीक है। तो कैसे रखेंगे इसे? मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मोलैरिटी किससे डिनोट होती है? कैपिटल एम से, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। क्या निकाला हमने? गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। और ये किसका मास है? सॉल्यूट का। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सब इधर ले लेते हैं, क्योंकि एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जो आपका इक्वल होता है, इक्वल आप हमेशा ऊपर या नीचे लगा देते हैं, हमसे भी हो जाता है ऐसा। लेकिन जो इक्वल का कोशिश है करना है, जैसे ये देखो मैंने 2 मीडियम में लगा रखा है। अब देखो अभी मैंने यहाँ पे एम यहाँ लगा के यहाँ जा रहा है, लाइन हमारी यहाँ जा रही है, लाइन से ठीक बराबर होना चाहिए। समझ? ये एक लिखने का तरीका है, इससे पता चलता है। तो कभी भी जब आप फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन करते हैं तो जो आपकी इक्वल में जो लाइन आ रही है वो ठीक आप मिडिल में रखें, मिडिल में रखे जाते हैं। इससे क्या है कि अच्छा सा भी दिखता है, दूसरा हमें पता चल जाता है कि आप कर रहे हैं। तो ये हो गया आपकी मोलैरिटी एम इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इससे वॉल्यूम बी, इसे डिनोट किया जाता है। क्वेश्चन में हमें क्या दिया होता है? इसमें दिया होता है इन ml में, जैसे 250 ml 10 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब हम इसको अगर केजी में ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? अपॉन 1000। ml को अगर हमें लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो जितने ml है उसको 1000 से डिवाइड करेंगे, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे क्या कर देंगे? अपॉन 1000 कर देंगे। तो अगले प्रोसेस में इसे करेंगे। अब देखो, सो मोलैरिटी एन इक्वल टू गिवन मास WD अपॉन मोलर मास MB अपॉन V। इन ml में है, ये मैंने कर दिया V अपॉन 1000। किसमें हो गए? इन लीटर, किसमें आ गए? लीटर में। अपॉन 1000 कर दिया। पहले किसमें था? ml में था, लीटर में ले लिया हमने 1000। अब ये तो 1000 है, इसके साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा, एम इसके साथ। सो मोलैरिटी एम इक्वल टू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V। इसमें इन लीटर। ये आ गया मोलैरिटी का आपका फॉर्मूला। मोलैरिटी तो आपका क्या है? और जो इसकी यूनिट होती है, यूनिट क्या होगी इसकी? मोल पर लीटर। नहीं है पता? कैपिटल एम लिखो, मोलैरिटी के निकालने को कैपिटल एम। मोल पर लीटर इसकी यूनिट नहीं है पता? कैपिटल एम। मोलैरिटी होता है उसको। अब देखो, अब आपको क्वेश्चन में ये देखो ये फॉर्मूला बन गया आपका W इंटू 1000 अपॉन M इंटू V। अब ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में मिलेंगी, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इसमें फॉर्मूला देखो WB गिवन मास इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इंटू वॉल्यूम इन लीटर। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें से ऊपर 1000 से मिलेगा। तो
सॉल्यूट क्या है, यहाँ पे अलग से इसको वो करने की जरूरत नहीं है आपको कि आप इसको डिवाइड कर दें। कैसे करना है, जैसे क्वेश्चन है, सपोज हमारे पास क्वेश्चन है 40 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in 250 ml of solution. Find the molarity of solution. अब आप इसकी मोलरिटी कैसे करेंगे? देखो एक चीज़ और भी ध्यान रखना, जो मास हमें सबसे कम होगा ये वाला, वो क्या होता है, सॉल्यूट होता है। अब जब 40 ग्राम ये क्या सॉल्यूट, इसमें जनरली हमें पता चलता है सॉल्यूट क्या है आपका 40 ग्राम। सॉल्यूट का ये गिवन मास है, तो गिवन मास को क्या लिखते हैं, WB। B क्या हो गया आपका सॉल्यूट। तो अब आप यहाँ पे मिल गया WB क्या है 40 ग्राम, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट क्या है NaOH 40 ग्राम है, मिनिमम अमाउंट है, 250 ml ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, ठीक है। तो WB क्या आ गया 40 ग्राम। अब देखो अब क्या करोगे, क्या निकालना है हमें MB मीन्स मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है NaOH, तो मोलर मास ऑफ NaOH, मोलर मास ऑफ NaOH कितना हो जाएगा, Na का कितना होता है मोलर मास 23, O का कितना होता है 16, H का कितना होता है 1, कितना हो जाएगा ये टोटल 3 + 6 9 1 10 0 10 1 2 + 1 3 + 1 कितना है मोलर मास है, तो वैसा हमारे सो मोलरिटी M equal to WB into 1000 upon MB into V। अब देखो V आपको गिवन है, V कितना गिवन है आपको, ये देखो 250 ml वॉल्यूम 250 ml। अब इसको आपको 250 पर 1000 नहीं करना है, ये हमने पहले ही फॉर्मूले में कर दिया है, इसको आपको एज इट इज वॉल्यूम को 250 लिखना है। ये हमने 1000 के ऊपर पहले फॉर्मूले में क्या कर दिया, मल्टी इसको वॉल्यूम को डिवाइड कर दिया, हमने पहले ही कर दिया है, हमें पता है कि क्वेश्चन ml में होगा। अगर लीटर में होता तो हम वॉल्यूम को ये 250 लीटर होता तो 250 into 1000 कर देते हैं हम इसे, लेकिन करने की जरूरत नहीं ml। तो इस फॉर्मूले में आप ऐसे भी 250 और 1000 कर नहीं सकते, नहीं सीधे सीधे वॉल्यूम वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में ध्यान रखा आपका मोलरिटी M equal to WB कितना 40 into 1000 अपॉन MB कितना है आपका मोलर मास MB, मोलर मास MB कितना है 40 इंटू V कितना कैंसिल 250 मोलरिटी क्या है आपकी, कितनी है आपकी मोलरिटी, सो मोलरिटी M इक्वल टू 4 मोल पर लीटर, 4 मोल पर लीटर, ये आपकी क्या है मोलरिटी। समझे बच्चों, तो इस तरीके से हम इसके मोलरिटी के क्वेश्चन करें। तो मैं आपको इस तरीके के कुछ क्वेश्चन होगा करने के लिए और आपने इनको सॉल्व करना है, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन में आपको परसेंटेज कंपोजिशन के भी दूंगा, मास परसेंट वॉल्यूम परसेंट के, क्योंकि आज मैं उन्हें दे नहीं रहा हूँ तो कल उन्हें मैं आपको दूँगा, ठीक है। तो आप इन दोनों को करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम मोलरिटी करेंगे और उसके बाद मोल फ्रैक्शन, ठीक है बच्चों। ओके, देन गुड बाय।